इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो बनाई है मैंने, उसमें बता चुकी हूँ मैं कि स्त्री पुरुष जब गायत्री मंत्र के जाप करें तो वो कौन से नियम हैं या फिर कौन सी सावधानियाँ हैं जिन्हें गायत्री जप के को करने से पहले या करने के साथ साथ आपको वो बरतनी ही पड़ेंगी। तो मैं 5 नियम या सावधानियाँ इससे पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखें। इसमें 5 सावधानियाँ आगे और बताऊँगी मैं। तो छठी जो है वो ये है कि आपको डेली गायत्री मंत्र के जाप तो करने ही हैं। यदि आपसे बैठा नहीं जाता तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं जिसके सहारे आप बैठ सकें। यदि आपसे बैठा भी नहीं जा रहा है तो आप लेट कर भी गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप पर बैठा नहीं जा रहा तो आप बैठकर ही गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं और किसी प्रकार से कर ही नहीं सकते। ऐसी कोई भी इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इसमें प्रतिबंध नहीं है। और एक बात और, यदि आपने जो टाइम तय किया है गायत्री मंत्र जपने का, यदि एक माला करी है तो एक माला तो आप आसानी से कर ही पाएंगे। यदि 2 माला, 3 माला या 4 माला या उससे अधिक मालाएं आपने, या फिर 15 मिनट भी शायद आप ढंग से कर पाएँ, या 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा आपने टाइम डाला है अपने लिए गायत्री मंत्र के जाप के लिए, तो आप वो गायत्री मंत्र के जाप अगर एक साथ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आप पूरा टाइम, जितना भी टाइम आपने डाला है या जितनी भी माला आपने डाली हैं, पूरी की पूरी एक साथ ना कर पाएँ तो आप बारी बारी टाइम में पूरे दिन में कर सकते हैं, 3 बार में या 4 बार में। मैं ऐसी सावधानियां और नियम आपको बता रही हूं जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप जो पूजा पाठ या फिर मंत्र जप वगैरह जो बताते हैं बहुत से लोग, वो आपको इस तरह के नियमों में बांध कर बताते हैं जो गृहस्थी आदमी बहुत मुश्किल से उन्हें निभा पाता है या फॉलो कर पाता है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ गृहस्थी आदमी की भी और भी परेशानियाँ होती हैं, और गृहस्थी की ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रत्येक प्रकार उसकी अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे नियम में नहीं बंधना है जिसे आप फॉलो ना कर सकें। आप इस प्रकार से अपने आप को बांधें या आप इस प्रकार से अपने आप को गायत्री मंत्र के जप में लीन करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहज और सरल हो। तो एक बार में नहीं कर पा रहे हैं आप गायत्री मंत्र के जाप, यदि आपने 1 घंटा या फिर इससे ज़्यादा भी टाइम आपने डाला है तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर अपनी सुविधा अनुसार कितने भी समय में गायत्री मंत्र के जाप को जितना भी आपने डाला है कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें प्रतिबंध वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरह के इतने हार्ड नियम में अपने आप को ना डालें, इतने कठिन नियम में अपने आप को या ना डालें जिसे आप निभा ना सकें या फिर आप पूरा ना कर सकें। आसान से आसान नियम इस तरह से बना करके अपने आप को चलाएं गायत्री मंत्र के जप में कि आप अच्छे से आसानी से कर सकें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते, ईश्वर नहीं चाहते कि जिन नियमों को हम पालन नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं नियमों में हम बंध जाएं। हम उनकी संतान हैं, ईश्वर की हम संतान हैं, उनके कोई हम बंदी या गुलाम नहीं है। वो हमसे उतना प्रेम करते हैं जितना एक माँ अपने बेटे से या बेटी से करती है। और कठिन नियम इसलिए भी नहीं बनाने कि यदि हम कठिन नियम बना लेते हैं तो उन्हें 1-2 दिन ही फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद हम उन नियमों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते और सारे मंत्र जप वगैरह सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं। इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नियम बनाने हैं अपने लिए, ऐसे ही इस तरह के नियमों का पालन करना है जिन्हें हम डेली की डेली कर सकें और गायत्री मंत्र के डेली जाप कर सकें हम। और आपको एक बात और बताऊं कि आपको इस तरह का कोई भी नियम नहीं बनाना है कि आप पहले खाना खाकर ही, जब खाना खाएं तब आप मंत्र जप कर लें। तो इस तरह का कोई नियम ना बनाएं। यदि आपके बस की है तो पहले मंत्र जाप करें, उसके बाद खाना खाएं। नहीं है बस की तो आप खाना खा सकते हैं, उसके बाद मंत्र जप कर सकते हैं। आपको गायत्री माँ से दूर नहीं रहना है, इस तरह के नियमों का पालन करना है। आप इस तरह के अपने लिए हार्ड नियम बना लेते हैं और गायत्री मंत्र का जप ही नहीं कर पाते हैं कि नहीं जी हम तो खाना खाने से पहले ही गायत्री मंत्र के जप करेंगे, और आपको भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, फिर कहते हैं हम मैंने खाना खा लिया, झूठा मुँह कर लिया, आप गायत्री मंत्र के जप नहीं कर रहे। तो इस तरह का नियम ना बनाएं जिससे आप अपनी माँ गायत्री से, जन्म जन्मांतर की माँ जो हैं तुम्हारी, जो ईश्वर हैं इस सृष्टि के, उनसे आप दूर रह सकें।
क्योंकि बहुत से बीमारहारी व्यक्ति होते हैं जो बिना खाना खाए रह नहीं सकते, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको खाना बहुत ज़रूरी है, जो दवाई गोली खा करके काम करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर दवाई गोली खाते हैं। इसलिए आपको इस तरह का कोई नियम नहीं बनाना है अपने लिए। मैं 5 नियम इससे पहले बता चुकी हूँ, 6वां नियम अभी बताया। 7वां नियम मैं बता रही हूँ आपको कि गायत्री जप जब भी आप करें, आपके शरीर से ज़्यादा आपकी आत्मा, आपका मन पवित्र होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी गायत्री जप करें, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, छल कपट या किसी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि मैं तो सुबह उठ करके 4 बजे गायत्री मंत्र का जप करूँगा, तो ये सब अगर संभव है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि संभव नहीं है तो आप 9 बजे भी नहा धो करके गायत्री जप कर सकते हैं, 10 बजे भी कर सकते हैं, 11 बजे भी कर सकते हैं। कोई इस तरह के नियमों में अपने आप को ना बांधें जिससे आप माँ गायत्री से, ईश्वर की अनुकंपा से दूर रह पाएँ या ईश्वर की स्तुति करने से अपने आप को दूर कर सकें। और नहाना धोना जो होता है वो यदि आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नहा करके गायत्री मंत्र के जाप करने हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका नहाना किसी कारण से नहीं हो पाया है किसी दिन और गायत्री मंत्र के आपको जप करने हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मन से, मैंने बताया ना, आपको शरीर से ज़्यादा मन पवित्र होना चाहिए। किसी प्रकार का द्वेष भाव, जलन, छल कपट आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना है आपको। शाकाहारी का मतलब किसी प्रकार की कोई भी अंडा, मीट, मांस नहीं खानी है, क्योंकि ये हिंसक प्रवृत्ति का भोजन है। आप, मैंने कहा ना, अहिंसा का पालन, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, जलन नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं किसी से। इस तरह से आपको गायत्री मंत्र के जप करने हैं। और यदि आप 4 बजे कर पाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो आप कभी भी कर सकते हैं गायत्री मंत्र के जप। किसी प्रकार की आपको, मतलब कि मैंने बता दिया, किसी प्रकार के इस तरह के नियम में ना बांधें अपने आप को जिसे आप फॉलो ना कर सकें और गायत्री मंत्र के जप ना कर सकें। 8वां नियम है, गायत्री जप में ज़रूरी है कि आपकी मनोकामनाएं ऐसी हों कि किसी का भी अहित ना हो। मतलब किसी के अहित की भावना से आप गायत्री मंत्र के जाप ना करें, किसी के से बदले की भावना से या किसी का बुरा हो जाए इस तरह की भावना से आप गायत्री मंत्र का जप ना करें। यदि आप गायत्री मंत्र के जप में यदि आपकी मनोकामना है तो वो तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से गायत्री मंत्र के जप करते हैं तो आपको ईश्वर किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई पूजा से ईश्वर बहुत खुश होते हैं। आप अपने माता पिता से का कोई भी उनके मन का कोई काम करते हैं और फिर अपनी भावना रखते हैं कि मम्मी ये दिला देना या पापा ये दिला देना, मैंने तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगा, तो वो दिला देंगे आपको। लेकिन अगर आप अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपके माता पिता आपसे खुश होंगे ना। यही हाल ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर भी तो हमारे माता पिता ही हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा पाठ या जप, गायत्री जप वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। 9वां नियम जो है, यदि आपकी मनोकामना किसी दूसरे व्यक्ति का भला करने की है, स्वार्थ रहित है, तो बहुत जल्दी पूरी होगी। क्योंकि दूसरे व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए कौन गायत्री मंत्र के जप करेगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक साधु हैं, क्योंकि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। क्योंकि साधु जो होते हैं ना, वो दूसरों के सुख के लिए सब कुछ अपना त्याग देते हैं। यदि आप दूसरे की भले के लिए गायत्री मंत्र के जप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा साधु कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ही तो कह रही हूँ मैं कि स्वार्थ रहित भावना से ईश्वर का आप जाप करते हैं, गायत्री मंत्र के जाप करते हैं तो ईश्वर आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। 10वां नियम यह है कि कभी कभी ईश्वर बीच बीच में परीक्षा भी लेते रहते हैं। वो परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप इससे घबराएं नहीं। और प्रभु इस तरह की परीक्षा आपसे कभी नहीं लेंगे जिसमें आप खरे ना उतर सकें, क्योंकि वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सब कुछ हैं। माता पिता, भाई, बंधु, सखा, वो सब कुछ है हमारे। इसलिए वो हमें कोई ऐसी छोटी मोटी परेशानी ही देंगे जिसे हम पूरा कर दें। इसलिए घबराकर कभी भी गायत्री मंत्र के जप ना छोड़ें, क्योंकि परीक्षाएं तो सभी लेते हैं। हम किसी गुरु का चयन करते हैं तो गुरु भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये शिष्य हमारे अनुकूल है या नहीं। ऐसे ही
ईश्वर भी हमारी परीक्षा अवश्य लेंगे। तो ये 10 नियम समझ लो या सावधानियाँ समझ लो, ये मैंने आपके लिए बताई हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हो और आसानी से इन नियमों में अपने आप को बांध सकते हो। गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। गायत्री मंत्र के जाप करके आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हो। गायत्री माँ आप पर प्रेम वर्षा कर देंगी, ये मेरा मानना है। तो आप गायत्री मंत्र के जप अवश्य करें, चाहे किसी भी प्रकार के आसान से आसान नियम बना लें। हर दम हर समय भी आप गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी आप अपना सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र वही होता है जो हर समय और हर दम हर पल जपा जाता है।